तो आज जिस फ्रेग्रेंस का हम रिव्यू करेंगे उसका नाम है डे 419 बाय तोलीजोर। 55 ml का जूस है इसमें और EDB कंसनट्रेशन है इसका। कुछ इस तरह की प्लेन बॉक्स और पैकेजिंग में आती है। इट्स मेड इन सऊदी अरेबिया। इसकी प्रेजेंटेशन में कोई ख़ास अट्रैक्टिवनेस नहीं है और इसकी मिसाल मैं कुछ इसी तरह दे सकता हूँ कि जैसे बायो वेपन या न्यूक्लियर वेपन होता है, जो कि यकीनन आप में से किसी ने नहीं देखा होगा। उस पर भी उसकी परफॉर्मेंस और डैमेज से रिलेटेड कुछ नहीं लिखा होता और उस पर भी कहीं मेंशन नहीं होता कि ये इतना डैमेज कर सकता है या इसमें ये इंग्रेडिएंट्स शामिल हैं। जस्ट यही मेंशन होता है कि ये कितने टन का है और सिर्फ डेंजर या वार्निंग साइन होता है। सो बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं अंदर बॉटल किस टाइप की है। तोलीजोर एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर और डिमांड में रहने वाला सऊदी अरेबियन बेस्ड कॉस्मेटिक्स एंड फ्रेग्रेंसेस हाउस है एंड अनफॉर्चुनेटली इन्हें बहुत ज़्यादा सर्च करने के बावजूद मैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट तक नहीं पहुंच सका। शायद वो किसी अरेबिक नेम से रजिस्टर्ड होगी या ये भी हो सकता है कि उन्हें ऑफिशियल वेबसाइट बनाने की ज़रूरत ही ना पड़ी हो, क्योंकि एक बहुत ही ज़्यादा डिमांड में रहने वाला हाउस है और ना ही fragrantica.com पर इस हाउस से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन मौजूद है। ओके, सो हियर इज़ द बॉटल। क्योंकि एक 55 ml की बॉटल है तो काफ़ी स्लिम शेप्ड और बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी बॉटल है ये। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में इसकी मिसाल एक न्यूक्लियर या बायो वेपन से दी है, क्योंकि इस चीज़ को एक्सपीरियंस करने के बाद ही इसके पोटेंशियल का आपको पता चलेगा। बॉटल के फ्रंट पे थिन मेटल प्लेटेड स्टिकर है और बैक पे ट्रांसपेरेंट स्टिकर है जिस पर लिखा हुआ है डे 419। वेल, तोलीजोर एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है एवरीडे और इस हाउस ने अपनी तमाम फ्रेग्रेंसेस को डेज से डिनोट किया हुआ है। और क्योंकि ये हाई और लग्जरी स्टैंडर्ड के क्लोन्स बनाते हैं जैसे डे 001, डे 002 और इसी तरह करते करते इनकी सीरीज़ डे 428 तक जाती है। एक नॉर्मल टू लाइट वेट प्लास्टिक का कैप है और कैप पर भी तोलीजोर लिखा हुआ है। इस पर्टिकुलर हाउस की फ्रेग्रेंसेस गल्फ कंट्रीज़ में बहुत डिमांड में रहती हैं, जिनमें UAE, सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन, ओमान, कतर और इराक शामिल है। वैसे तो इस हाउस की 400 से ज़्यादा फ्रेग्रेंसेस हैं और इस डे सीरीज़ की तमाम फ्रेग्रेंसेस सेम बॉटल और प्रेजेंटेशन में आती हैं, जस्ट जूस कलर का डिफरेंस होता है। और क्योंकि ये क्लोन्स बनाते हैं सो इनके मोस्ट पॉपुलर और डिमांडिंग फ्रेग्रेंसेस के पिक्चर्स मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सो वॉच बाय क्रिस्टियन डियोर, ब्लू डी शैनेल, शेख ओपलैंड बाय शेख, रोजेस वनील बाय मैंसेरा, साई बाय जॉर्जो अरमानी, ओपलैंड शेख गोल्ड एडिशन जो कि वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट वांटेड फ्लैंकर है, जिसका रिव्यू मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर दे चुका हूँ। और ये डे 419 जो कि क्लोन है स्टेलर टाइम्स बाय लुई विटॉन। और मुझे स्टेलर टाइम्स बाय लुई विटॉन की प्राइस का कोई ख़ास आइडिया नहीं है और ऑनलाइन जब मैंने इसकी प्राइसेस चेक की तो 2,75,000 इसकी प्राइस लिखी हुई आ रही थी। सो ये एक इंतहाई एक्सपेंसिव फ्रेग्रेंस का क्लोन है। तो जैसा कि ये फ्रेग्रेंस खुद एक क्लोन है स्टेलर टाइम्स बाय लुई विटॉन का और इंटरनेट पर इस हाउस से रिलेटेड कोई ख़ास मालूमात नहीं है, तो इसके नोट्स के बारे में बात करने के लिए हमें स्टेलर टाइम्स बाय लुई विटॉन के नोट्स को अप्रोच करना होगा। स्टेलर टाइम्स में जस्ट 3 मेन नोट्स हैं, जिसमें ऑरेंज ब्लॉसम, एम्बर और वुडी नोट्स हैं। और अब बता देता हूँ कि खुशबू किस टाइप की है। इसका फर्स्ट इंप्रेशन कुछ इस तरह का है कि जैसे ही आप इसको स्प्रे करेंगे तो शुरुआत में आपको एक सॉफ्ट एक्वेटिक नोट के साथ एक बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी का बर्गामोट फील होगा। 2 से 3 मिनट के बाद जब इसकी ओपनिंग सेटल डाउन होगी तो यहीं इस फ्रेग्रेंस के अंदर की खूबसूरती और जादू फील होता है, जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी का सैंडलवुड और लाइट से वनीला का नोट विच इज़ प्रॉपरली राउंडेड विद एम्बर, जिसके साथ साथ आपको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव सा पिंक रोज़ या फ्लोरल नोट फील होगा। 6 से 7 घंटे के बाद जब इसका ड्राई डाउन स्टार्ट होगा तो इसमें क्रीमी वनीला, वुडी नोट्स और साथ ही साथ वाइट और पिंक फ्लोरल नोट्स फील होंगे। सो ये कुछ इस टाइप की मैजिकल फ्रेग्रेंस है। इस फ्रेग्रेंस को एक्सपीरियंस करने पर मुझे मालूम हुआ कि लुई विटॉन का स्टेलर टाइम्स इतना एक्सपेंसिव क्यों है। आज से करीब 1 महीना पहले मुझे एक कमेंट आया था जिसमें एक भाई ने मुझे ये फ्रेग्रेंस रिकमेंड की थी। सो उस कमेंट में एक प्यार से दिया हुआ रिकमेंडेशन था और इस प्यार भरे रिकमेंडेशन को मैंने थोड़ा सा सीरियस लेकर इसका डिकैंट मंगवाया। सो क्योंकि सेलर के पास इसका 5 ml का डिकैंट मौजूद नहीं था तो उन्होंने जस्ट मुझे 2 ml का डिकैंट भिजवाया, जो कि 15-20 दिन पहले मेरे ऑफिस में रिसीव हुआ। और सेलर के मुताबिक डे 332 के बाद सेकंड मोस्ट डिमांडिंग और बेस्ट सेलर तोलीजोर यही 419 है। तो मैंने सेलर से 2 ml का डिकैंट मंगवाया, जो कि आई थिंक 2 हफ्ते पहले ही मेरे ऑफिस में रिसीव हुआ। और जैसे ही पार्सल को ओपन किया तो साथ ही बैठे एक जेंटलमैन जो कि मेरे कलीग हैं, उन्होंने इसे वेयर करने की ख्वाहिश जाहिर की। तो क्योंकि मुझे खुद 2 ml रिसीव हुआ था और उस दिन मैंने ऑलरेडी दूसरी फ्रेग्रेंस वेयर की हुई थी, तो इसे टेस्ट करने की खातिर इसके 2 या 3 स्प्रे मैंने अपने कलीग पर किया। 1.5 से 2 घंटे के बाद जब उन्होंने वज़ू किया और नमाज के लिए गए तो मस्जिद के लिए आने वाले तमाम को काफ़ी डिस्टेंस से उनकी खुशबू फील हो रही थी
और उन्होंने उनसे रोक के पूछा कि आपने कौन सी फ्रेग्रेंस वेयर की है। और नमाज के बाद काफ़ी जेंटलमैन मेरे पास आए जिन्होंने इस फ्रेग्रेंस का नाम पूछा। तो मुझे ताज्जुब और अफसोस इस बात पर हुआ कि मैंने उस दिन मंसेरा की फ्रेग्रेंस वेयर की हुई थी और उसके बावजूद मेरी फ्रेग्रेंस से ज़्यादा इस फ्रेग्रेंस को कॉम्प्लीमेंट मिल रहे थे। सो घर पहुंचकर चेंज करते ही मैंने इस फ्रेग्रेंस को वेयर किया और टेस्ट किया, और इसने उम्मीद से ज़्यादा मुझे हैरान किया, क्योंकि मैं इस फ्रेग्रेंस को क्लोन होने की वजह से बहुत ज़्यादा लाइटली ले रहा था। मगर ये हाउस जो जूस क्वालिटी दे रही है, इसका अंदाज़ा आपको तभी होगा जब आप इस फ्रेग्रेंस को वेयर करेंगे। इस फ्रेग्रेंस का डीएनए कुछ इस टाइप का कंपोज किया गया है कि आपके आसपास ना चाहते हुए भी आपकी तारीफ ज़रूर कर देते हैं। और ये एक ऐसी हर दिल अजीज़ फ्रेग्रेंस है जिसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप फ्रेग्रेंसेस के शौकीन हो या ना हो। ये आपके आसपास लोगों पर एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत इंप्रेशन डालती है। ये एक ऐसी दिल को छूने वाली ओरिएंटल फ्रेग्रेंस है जिसमें एम्बर के अकॉर्ड की बेमिसाल ब्लेंडिंग की गई है। एज की बात कर लेते हैं। ये एक बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल और यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस है, सो 18+ किसी भी एज के मेल्स या फीमेल्स इसे वेयर कर सकते हैं। वेदर की बात कर लेते हैं। वैसे तो ये ऑल 4 सीज़न फ्रेग्रेंस है, मगर एम्बर के अकॉर्ड की वजह से ये थोड़ी सी वार्म फ्रेग्रेंस है जिसे आप सिवाय एक्सट्रीम समर्स के किसी भी मौसम में ईजिली वेयर कर सकते हैं। आप इसे इंडोर, आउटडोर, ऑफिस, कॉलेज, पार्टी, गैदरिंग, ओकेजन, फॉर्मल ओकेजन, रिलीजियस ओकेजन, डे और नाइट वेयर कर सकते हैं। परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। सिर्फ 3 या 4 स्प्रे करने पर 3 से 4 घंटों के करीब इसकी हैवी प्रोजेक्शन है, जिसमें शुरुआत के 2 से ढाई घंटा ये आपके आसपास एक बहुत बड़ा और खूबसूरत सा सेंट बबल क्रिएट कर देती है, और आमलन से ज़्यादा इसका सियाज है, और 8 से 9 घंटों के करीब इसकी कपड़ों पर लास्टिंग है। इवन के नेक्स्ट डे भी आपको अपने कपड़ों पर हल्की हल्की इसकी खुशबू फील होगी। प्राइस की बात कर लेते हैं। आज की डेट में जिस डेट को ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू द अवेलेबल इन्फॉर्मेशन, ऑनलाइन चेक करने पर स्टेला टाइम्स बाय लुई विटॉन की प्राइस 2,50,000 से 2,70,000 रुपये के करीब थी। और आज की डेट में जिस डेट को ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, इस फ्रेग्रेंस की प्राइस 8,400 से लेके 8,900 के बीच है। और अगर इस फ्रेग्रेंस को एक नाम देना हो तो मैं द लीदर लव नाम दूंगा। इसे रेटिंग दे देते हैं। सेंट प्रोफाइल को मैं दूंगा 10 आउट ऑफ 10, प्रेजेंटेशन को मैं दूंगा 6 आउट ऑफ 10, प्रोजेक्शन को मैं दूंगा 9 आउट ऑफ 10, लास्टिंग को मैं दूंगा 9 आउट ऑफ 10, और प्राइस को मैं दूंगा 8.5 आउट ऑफ 10। इस फ्रेग्रेंस को मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होकर रेटिंग दी है, और शुरुआत में आपको भी शायद मेरी तरह इसकी प्राइस थोड़ी सी हाई लगे, मगर जहां आप 4 से 5,000 रुपये की फ्रेग्रेंस के 6-7 स्प्रे वेयर करते हैं, वहीं इस फ्रेग्रेंस के आपको सिर्फ 2 या मैक्सिमम 3 स्प्रे वेयर करने होंगे। और जिस प्राइस रेंज में ये फ्रेग्रेंस मिल रही है, मैं अभी भी यही कहूँगा कि ये फ्रेग्रेंस बहुत ही ज़्यादा प्राइस जस्टिफाइड है। और इसकी प्राइस से रिलेटेड मिसाल कुछ ऐसी है कि 100 सुनार की और 1 लोहार की। मजीद इस फ्रेग्रेंस के डीएनए को स्टडी करने पर मुझे मालूम हुआ कि वर्ल्ड की टॉप मोस्ट कॉम्प्लीमेंटेड फ्रेग्रेंसेस में से ये एक फ्रेग्रेंस है। और इस फ्रेग्रेंस के अंदर जो असल जादू है वो इसकी डीएनए में मौजूद एम्बर का अकॉर्ड है। एम्बर के अकॉर्ड के बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, सो आप में से जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी उन्हें मैं दोबारा बता देता हूँ कि एम्बर होता क्या है। और मज़ीद आगे चल के इसके बारे में ये भी बताऊँगा कि इसकी कितनी टाइप्स होती हैं और आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें कहाँ देखने को मिलता है। एम्बर 2 तरह के होते हैं, एक एम्बर जेमस्टोन और एक एम्बर जो कि नॉर्मली फ्रेग्रेंसेस के नोट्स में देखने को मिलता है। वैसे तो एम्बर अकॉर्ड और एम्बर जेमस्टोन इन दोनों का आपस में कोई डायरेक्टली लेना देना नहीं है, और इन दोनों एम्बर पर अलग अलग फील्ड ऑफ स्टडी या रिसर्च की गई हैं। सो पहले आपको बता देता हूँ कि फ्रेग्रेंसेस में एम्बर का क्या किरदार होता है। और आपको जान के बहुत ज़्यादा हैरत होगी कि 99.9% फ्रेग्रेंसेस में एम्बर एग्जिस्ट ही नहीं करता। एम्बर की खुद एक खुशबू नहीं होती। ऐसी फ्रेग्रेंसेस जिन पर मेंशन होता है कि ये एक एम्बर बेस्ड फ्रेग्रेंस है, तो इस बात को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि एम्बर होता क्या है। एम्बर दरख्त से निकलने वाली चीड़ या राल को बोलते हैं, जिसे हम रेजिन कहते हैं, और ये तब निकलती है जब दरख्त को चोट लगती है, जैसे इंसान को चोट लगने से खून निकलता है। सो हम में से अक्सर लोग ये समझते हैं कि फ्रेग्रेंसेस में उस एम्बर का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि फ्रेग्रेंसेस में एम्बर एक ऐसा अकॉर्ड है जो कि 2, 3 या 4 इंग्रेडिएंट्स की मदद या मेल मिलाप से तैयार किया जाता है, जिसे हम अकॉर्ड कहते हैं। और अकॉर्ड का मतलब ही मेल मिलाप या एग्रीमेंट है। और एम्बर के नोट को बनाने के लिए 3 मेन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें वेनिला, स्टायरेक्स बेंजोइन और लेब्डेनम शामिल है। और अब बता देता हूँ कि इन इंग्रेडिएंट्स को हासिल कैसे किया जाता है। लेब्डेनम, जिसे गम रॉक रोज भी कहा जाता है, ऐसे प्लांट जिसमें चिकनाहट मौजूद हो उसे हासिल करके बॉइलिंग या स्टीमिंग प्रोसेस के जरिए उस प्लांट की चिकनाहट को हासिल किया जाता है, जिसे हम लेब्डेनम कहते हैं, जो कि ज़्यादातर लेदर के नोट्स के लिए यूज़ किया जाता है। वेनिला का नोट वेनिला के बीन्स की मदद से हासिल किया जाता है। और अब बात करते हैं तीसरे मेन इंग्रेडिएंट जो कि एम्बर के अकॉर्ड में शामिल है, जिसे हम बेंजोइन कहते हैं। बेंजोइन एक ऐसी राल, चीड़ या रेजिन को कहते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ स्टायरेक्स ट्री से निकलता है।
और ऐसे ट्रीज सिर्फ और सिर्फ साउथ एशिया, थाईलैंड, कंबोडिया या वियतनाम में होते हैं। और इस बेंजोइन की खुशबू थोड़ी सी सिरपी, स्वीट या हल्की पुल्की वेनिला की फील देती है। सो ये 3 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं जिनके मिलाप से एक एम्बर का एकॉर्ड बनता है। सो फ्रेग्रेंसेस में एम्बर का एकॉर्ड कुछ इस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप किसी भी दरख्त से निकलने वाली ग्लू या राल को स्मेल करें तो आपको एग्जैक्ट यही परफ्यूम की खुशबू आए, क्योंकि परफ्यूमरीज में एम्बर एग्जिस्ट ही नहीं करता। और जैसा कि मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ और अभी दोबारा बता रहा हूँ कि एम्बर एक ऐसा एकॉर्ड है जो कि कुछ इंग्रेडिएंट्स के मेल मिलाप से तैयार किया जाता है। क्योंकि मैं रिसर्च आर्टिकल्स और रिसर्च पेपर्स बहुत शौक से पढ़ता हूँ, सो इसी तरह के रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ते पढ़ते मेरी नज़र क्लाइव क्रिश्चियन के एक आर्टिकल पर पड़ी जो कि एक नीश लग्जरी फ्रेग्रेंस हाउस है। और उस आर्टिकल में उन्होंने एम्बर को बहुत खूबसूरत तरीके से बयान किया और एम्बर की मिसाल कुछ इस तरह से दी कि जैसे आप एक वार्म सा ब्लैंकेट वेयर कर लेते हैं। यानी कि वही बात जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियो कसायद अल सुल्तान में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि फ्रेग्रेंसेस में राउंडनेस या वार्मनेस क्रिएट करने के लिए एम्बर के एकॉर्ड का यूज़ किया जाता है। और एम्बर एक ऐसा एकॉर्ड है जो कि ज़्यादातर विंटर बेस्ड फ्रेग्रेंसेस में देखने को मिलता है। समर या फ्रेश कैटेगरी की फ्रेग्रेंसेस में एम्बर का एकॉर्ड यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि एम्बर का एकॉर्ड ज़्यादातर फ्रेग्रेंसेस में वार्मनेस, स्पाइसीनेस, समटाइम्स स्वीटनेस और राउंडनेस क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। सो जैसा कि फ्रेग्रेंसेस के नोट्स में एम्बर की पिक्चर या शहद सी होती है, सो वो एक जस्ट ट्री रेजन है जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक हिंट देने के लिए होता है कि इस फ्रेग्रेंस में एम्बर है, जबकि फ्रेग्रेंसेस में एम्बर एग्जिस्ट नहीं करता। 3-4 इंग्रेडिएंट्स की मदद से फ्रेग्रेंसेस में एम्बर का एकॉर्ड क्रिएट किया जाता है और ये परफ्यूमिस्ट या परफ्यूम मेकर पर डिपेंड करता है कि वो फ्रेग्रेंस को किस डायरेक्शन की तरफ ले जाना चाहता है। और अब बात कर लेते हैं कि एम्बर जेमस्टोन क्या है। रिसर्चर्स के मुताबिक हज़ारों साल पहले जब इस ज़मीन पर जुरासिक एरा था, सो उस दौर में दरख्तों से निकलने वाली चीड़ या राल ज़मीन में दफन हो गई थी और वो ट्री रेजन या राल वक्त गुजरने के साथ साथ स्टोन्स में तब्दील हो गई थी, जिसे हम एम्बर स्टोन कहते हैं। एम्बर जेमस्टोन बहुत ज़्यादा नायाब और कीमती होते हैं और बाज़ औक़ात देखा जाता है कि जेमस्टोन के अंदर कोई भी इंसेक्ट, लिजर्ड, चूंटी या कोई फ्लाइंग इंसेक्ट अपनी असल हालत में जमा हुआ होता है और ऐसे स्टोन्स बहुत नायाब होते हैं और अच्छी खासी कीमत पर बिकते हैं। सो ये हो गया एम्बर। अब बात कर लेते हैं एम्बरग्रिस की। हम में से ज़्यादातर लोगों ने फ्रेग्रेंसेस के नोट्स में एम्बरग्रिस का नोट देखा होगा। सो इससे रिलेटेड भी बहुत बड़ी फील्ड ऑफ स्टडी और रिसर्च खुल जाती है, मगर वीडियो को लंबा ना करने की खातिर जस्ट आपको हल्का सा आइडिया या हिंट दे देता हूँ कि फ्रेग्रेंसेस में एम्बरग्रिस की हैसियत क्या होती है। 100 में से 5% ऐसी स्पर्म वेल्स जिन्हें बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से वॉमिट होती है या उनका पास हुआ हुआ स्टूल जिसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन शामिल होता है, एम्बरग्रिस कहलाता है। बाज़ औक़ात स्पर्म वेल्स उसे वॉमिट करके बाहर निकालती हैं या कई बार स्टूल करके रिलीज करती हैं और वो एम्बरग्रिस बजाय डूबने के समंदर की ऊपरी सतह पर तैरता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा नायाब और कीमती होता है और इसकी कीमत समंदर के मोतियों या जेवरात से बहुत ज़्यादा होती है और डाइवर्स या गोताखोर इसे हासिल करके ब्लैक मार्केट में इसे बेचते हैं। काफ़ी सालों पहले समंदर के शिकारी स्पर्म वेल्स का शिकार करके इसे हासिल करते थे और बाज़ औक़ात एम्बरग्रिस को ख़तरनाक नशों में इस्तेमाल किया जाता था और इस एम्बरग्रिस की वजह से काफ़ी सारी स्पर्म वेल्स की नस्ल कशी हुई, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में एम्बरग्रिस का सेल परचेज बैन है और इसका हर जगह किसी भी किस्म का इस्तेमाल बैन है। और पिछले दिनों डार्क वेब पर एम्बरग्रिस का सिर्फ 1 किलो 3.25 करोड़ रुपए पाकिस्तानी पे बिका है। सो आज के मॉडर्न परफ्यूमरीज में एम्बरग्रिस का इस्तेमाल नहीं किया जाता और एम्बरग्रिस का सब्स्टिट्यूट या रेप्लिकेट एम्ब्रोक्सिन है। इवन के एम्ब्रोक्सिन और एम्बरग्रिस दोनों की स्मेल टोटली डिफरेंट है, मगर दोनों का काम बिल्कुल एक जैसा होता है और वो है फ्रेग्रेंसेस में ओरिएंटल एकॉर्ड पैदा करना। सो अगर आसान अल्फाज में समझने की कोशिश की जाए तो फ्रेग्रेंसेस में एम्बर थोड़ा सा राउंड, वार्म और स्वीट होता है, जबकि एम्बरग्रिस या एम्ब्रोक्सिन की डायरेक्शन कुछ और होती है और एम्ब्रोक्सिन या एम्बरग्रिस फ्रेग्रेंसेस में एनिमेलिक, एक्वेटिक या पाउडरी टच देने के लिए यूज़ किया जाता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, मेरा काम पसंद आए तो आगे शेयर करें। मैं मिलूंगा एक नए वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा एंड कीप स्मेलिंग ऑसम। अल्लाह हाफिज़।